हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS में। समय हो चुका है ठीक 6:12 का और पहुंच चुके हैं अपने नियमित स्थान पर, जहां से दिन की शुरुआत होती है, ब्लॉग की शुरुआत होती है। और कमांडर साहब आ रहे हैं, वो चले गए सीधे मंदिर, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भोले शंकर अपने बेर की तरह मिठास बनाए रखें, हरियाली बनाए रखें और दुखों का निवारण करते रहें। तो RBS UK की तरफ से सभी भारतवासियों को और सभी मेरे सब्सक्राइबर को महाशिवरात्रि के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अपना काम जो है उसको करना है। हमारा भी प्रोग्राम सुबह जाने का था, लेकिन घर में बोल दे भाई दिन में जाएंगे, तो नहा धो के तो दिन में जाएंगे। तो हम अपना नियमित शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे हैं अपने ट्रैक पे, और उसके बाद होगा खेल वगैरह, फिर नहा धो के फिर दिन में जाएंगे भाई मंदिर। तो ये है शेड्यूल, और शेड्यूल का अपडेट मैंने आपको दे दिया है। और तब तक कमांडर साहब गए हुए हैं मंदिर में, आज सुबह ही आधम के, तो हम यहाँ पर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आते हैं फिर सीधे आपको वो अपना 4 किलोमीटर वाला रन दिखाते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में। भाई महाशिवरात्रि से याद आया, गांव में जब रहते थे ना, तो महाशिवरात्रि का मेला लगता था। वहाँ हम कहते थे पहाड़ में शिवरात्रि कौतिक एक लगता था। कौतिक कहते हैं दोस्तों पहाड़ी में मेले को। जो कौतिक शब्द है उत्तराखंड का पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल का एक ही शब्द है कौतिक, और हिंदी में कहते हैं उसको मेला। और कौतिक का मतलब तो आपको पता ही है कि सभी इलाके के लोगों का जमवाड़ा जहाँ हो जाता है और हंसी खुशी। वहाँ शिव जी का मंदिर पे है, वहाँ करीब 100 सीढ़ियाँ करीब ऊपर चढ़ना होता था दोस्तों। वहाँ नदी से जल भर के 100 सीढ़ियाँ ऊपर जाते थे और वहाँ जाके शिव जी को जलाभिषेक करना होता था। सुबह जाते ही पहले वो काम होता था हमारा। वो याद आ गया गांव का यार, वो वाला सीन। तो होता क्या था कि गांव से 15 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ जाते थे, टैक्सियाँ वगैरह चलती थी ना लोकल, उसमें जाते थे झूल झाल के, कुछ छतों में बैठ जाते थे, बसें वगैरह चलती थी तो वहाँ जाते थे। और कई इलाकों के कई ब्लॉक के लोग वहाँ आते थे, तो वहाँ लगता था मेला। और जो लोकल बेचने वाले सामान वाले हैं वो रानीखेत, जिम कॉर्बेट और रामनगर, इधर से नैनीताल से, ये आपका मुरादाबाद, काशीपुर, यहाँ से लोग पहुँचते हैं वहाँ पे और अपना सामान बेचते हैं खाने पीने की। तो वो एक मेला होता था और याद आ गया भाई। तो सुबह हम जलाभिषेक वहाँ करने सुबह से सबसे पहले वहीं जाना होता था, उसके बाद फिर होते थे मेला बहुत तगड़ा होता था दोस्तों उस टाइम पे। मतलब ये होता है कि चलने की जगह, जैसे यहाँ चांदनी चौक वाले इलाका है ना, चांदनी चौक में जो जैसे होता है यहाँ पर भीड़, वही भीड़ वो मेले में होते थे कम। आज तो शायद होते नहीं है उतने भीड़। और इसी बीच कमांडर साहब पहुँच चुके हैं। स्वागत है आप सभी का RBS UK में। नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बोलिए क्या कहेंगे। 15 फरवरी हाँ, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर RBS UK की तरफ से सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उठे और शिव भक्त, सभी शिव भक्त मंदिर में जाएं और जल चढ़ाएं, बिल्कुल, और आशीर्वाद प्राप्त करें महा भोले शंकर का। बढ़िया। ठंडा पानी लगा लूं, ठंडा पानी लगा लूंगा, गर्म कर लूं उसको। पानी गर्म कर लिया, और जो बाथरूम में गया तो गर्म पानी नहाने का मन ही नहीं कर रहा है। कमांडर साहब होके आ गए हैं भाई मंदिर से। मैं ठंडे पानी से नहा रहा और पानी गर्म पानी का नहाने का मन हुआ, लेकिन नहाया नहीं, ठंडे से ही नहा दिया। और जिस रोड पर चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ लाइट अभी बनी हुई है। कारण मैं अभी देखा, पूछा था इनसे, तो पतझड़ हुआ है तो मोहन यहाँ पे ना इस रोड पे लाइट जो है पेड़ों के बीच में है, तो वो दिखती नहीं है, पत्ते घने हो जाते हैं। तो अभी चल रहा है पतझड़, तो पत्ते हो गए हैं कम, तो लाइट इसलिए रोड पर आ गई है। और आप जो वीडियो हम ये बना रहे हैं इसलिए बना पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो इस मंदिर पे गाना चला वीडियो नहीं बन पाता है। हाँ, बढ़िया है वो रोड दोस्तों। आप कभी गए नहीं होंगे ना, मैं चलो अब क्या करें। 25 में। हाँ चलो कहाँ शुरू करो, जो चलो दौड़ लेते। तो भाई चलो करीब 500 मीटर हमने पैदल वॉकिंग कर दिए। अब दौड़ गए। तो दौड़ गए अब। हाँ। नहीं है, नहीं दौड़ गए। कोई भरोसा नहीं इनका कब क्या करा दे भाई। नहा धो के रेडी हो के आ गए, आप दौड़ेंगे।
चलो फिर हल्के हल्के कदमों के साथ दोस्तों, ये है दिन की शुरुआत। बोला था मैंने कि क्या ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ये है 500 मीटर जाने के बाद याद है चलो दौड़ ही लेते हैं। अब टाइम तो है अभी, टाइम है अभी, क्योंकि हम टाइम से आगे थे तो टाइम है। समय का अगर सदुपयोग करेंगे तो समय आपके पास बचा रहेगा। और धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास समय है, ये मैंने पीछे भी बोला था। क्यों जी, अमूमन लोग कहते हैं समय नहीं है। समय के साथ चलोगे तो समय आपके साथ चलेगा। हाँ, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो समय का। अरे हम जल्दी आगे हैं इसलिए तो। बढ़िया, तो बने रहे ब्लॉग में भाई। कल देश तो दोस्तों बस थोड़ा पैदल, थोड़ा रनिंग के साथ सिटी सेंटर के पास, यानी लॉजिक सिटी सेंटर, लॉजिक मॉल पर पहुंच चुके हैं। दिखाया था आपको दृश्य। आज ये भी तैयार है, या तो देखो झंडा तिरंगा लहरा रहा है। आज तो झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, क्योंकि मैच है क्रिकेट का। यहाँ भी तिरंगा लहरा रहा है भाई, बढ़िया। और कल 14 फरवरी पुलवामा अटैक, उन अपने जवानों की याद में हमने दौड़ शुरू किया था। और आज महाशिवरात्रि भोलेनाथ को रिझाने के लिए, आज उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनके नाम ये दौड़, बढ़िया। तो यार ये बताओ, जब गांव में होते थे शिवरात्रि में, बहुत पहले बचपन में, आपके वहाँ क्या होता था शिवरात्रि का? शिवरात्रि कैसे बनाते थे? बस जल चढ़ाना होता है सुबह सुबह। गांव का में ही मंदिर है, मेला लगता है गांव के मंदिरों पे। मेला सब जगह लगता है, ये लगा है मेरे को। यहाँ नहीं लगता। हमारे वहाँ लगता था ना। हाँ, तो हमारे यहाँ भी लगता है। अच्छा, तो बस थोड़ा कंपटीशन रहता था, सबसे पहले जल कौन चढ़ाएगा। हाँ हाँ, सुबह जल्दी जल कौन चढ़ाएगा। तो घर के नजदीक ही आपके गांव के नजदीक मंदिर भी है, दूर भी है। अच्छा, शंकर जी के मंदिर तो हर तरह के होते हैं। हाँ हाँ तो वो आपकी श्रद्धा है कि कहाँ चढ़ाओगे। हाँ आदमी दूर भी जाते हैं, पास भी है। हाँ, बाकी मेला हर जगह है। अच्छा छोटे मंदिर है छोटे मेले, बड़े मंदिर है बड़े मेले। अच्छा, बस बेसिकली मेला घूमना होता है। मेला लगता है हमारा, हमारे यहाँ भी मेला ही लगता था भाई। हम अपनी बात बताएं तो मेला कितना दूर होता था गांव से? ऐसे 3-4 किलोमीटर। अच्छा, 3-4 किलोमीटर। हमारा मेला होता था 15 किलोमीटर दूर। नहीं, 15-20 वाले में हम नहीं जाते थे ना। अच्छा, 3-4 वाले पे ही जाते थे पैदल। हाँ। ओके, तो मेला भाई शिवरात्रि का हर जगह लगता है। कमांडर साहब ये बता रहे हैं, नोएडा में तो है, लगा नहीं रहे। यहाँ पे नोएडा में लगा है कार्निवल, जो वहाँ पे है सेक्टर 21 स्टेडियम में, बहुत अच्छा चल रहा है यार। वहाँ फिर से जाना है, उन्होंने डायनासोर को ना बाहर लगा दिया है। अच्छा कर रहे हैं आवाज़, किसी का व्लॉग आया था। बढ़िया, तो हम सिटी सेंटर पहुँच गए दोस्तों। हाँ, तो टाइम सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं और सिटी सेंटर क्रॉस करके अब आगे का कमांडर साहब के साथ चर्चा जारी है कि इनके यहाँ कैसा लगता था शिवरात्रि का मेला। तो मेले में क्या सामान आता था? खाने पीना, खाने पीने खिलौने टाइप चीज़ें। अच्छा, बढ़िया, ये भी सही कहा। तो हमारे वहाँ भी जो जानवरों की घंटी, रस्सी, ये वो दुनिया भर का थोड़ा गृहस्थी का सामान। गृहस्थी का सामान, हाँ वो भी, हाँ ये सामान बहुत जरूरी है गृहस्थी वाला। तो खेत खलिहान के औजार वगैरह है ना, वो आ जाता था। बच्चों के खाने पीने के चीज़ें, महिलाओं के पहनने के फैशन के कपड़े, बच्चों के कपड़े, यही होता था ना। हाँ, इसी टाइप की चीज़ें होती थी। और हमारे यहाँ भी कम वैसे यही होता था। सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है, आगे के लिए रास्ता जारी है। दिखाते हैं यहाँ का व्यू आपको। तो हमारे यहाँ भी शायद जो भोलेनाथ का मंदिर था, वो नदी से जहाँ से जल लेते थे, वो भी गंगा ही है। 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ना होता था पैदल, तो उसमें जाते थे हम खुशी खुशी, है ना। नीचे से जल लेके वो भोले शंकर को
जलाभिषेक करते थे और उसके बाद व्रत कुछ नहीं होता था, व्रत टूट जाता था, फिर होते थे जलेबी खाने की। लेकिन जलाभिषेक भाई खाली पे वो भूखे पेट होता था, जलाभिषेक तक ही व्रत होता था, उसके बाद होता था भाई। अब मेला उतने दूर से आए हैं, 15 किलोमीटर दूर से, लेकिन भीड़ बहुत होती थी भाई। जैसे चांदनी चौक का भीड़ नहीं होती, वही भीड़ होती थी उस टाइम पे। कारण क्या है कि भाई गांव में लोग रहते थे, जनरेशन गांव में थी उस टाइम पे। अब जनरेशन गांव के मेलों में, हाँ आज भी होती है भीड़ गांव के मेलों में। हाँ ऐसा ही बता रहे भाई। तो मेले इनके वहाँ पे होता था भाई। इनके वहाँ मतलब कहाँ पे, हम बताइए? प्रतापगढ़ अपना इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद से 30 किलोमीटर आगे घर है प्रतापगढ़ कमांडर साहब का। और कुंभ में प्रतापगढ़ वाले बहुत मिले थे भाई, ये भी जानकारी देते हैं कमांडर साहब को। बढ़िया बनी हुई है। तो और क्या होता था आपके यहाँ के मेले में? और कुछ नहीं होता। हाँ बस यही सब घूमना फिरना। कितने किलो वो एरिया में लगा होता था मेला करे? इनके यहाँ तो मैदान एरिया जो होता है वैसे क्या बताएं आपको, हाँ जगह के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ इनका तो मैदानी इलाका है ना भाई, इसलिए एरिया बता रहा हूँ। इनका लंबाई चौड़ाई पूरा बराबर रहता था। हमारा जो मेला होता था वो बाज़ार में होता था मेन, और बाज़ार था करीब 1.5-2 किलोमीटर का। उसी बाज़ार में मेला लगता था। तो एक बाज़ार, एक रोड नीचे को जाती थी बाज़ार के अंदर, एक हाईवे वाली रोड होती थी बद्रीनाथ वाली, उसमें तो 2 जगह मेला लगता था। तो कम में हर कोई आदमी दोनों ही मेले को, रोड को कवर करता था। अगर दोनों रोड को उसने कवर कर दी तो उसका वाला उसने मेला देख लिया। फिर वो जाने की तैयारी करता था करीब 3 बजे के आसपास। तो हम भी करीब 2 किलोमीटर का रास्ता हमने कंप्लीट कर दिया है। ये भी अपडेट करना आपको जोड़ी है। यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। गुड़ की जलेबी काली होती है ना? हाँ हाँ अच्छा, काली होती है तो पता चल जाता है ये गुड़ की है। ये हमारे यहाँ जो है जलेबी वही चीनी वाली होती है भाई। तो जलेबी जिस दिन बन गई तो उस दिन लोग बड़ा एक्साइटेड होते थे, कभी किसी ने बनवा दिया तो। लेकिन जलेबी, गुड़ की जलेबी अच्छी भी बहुत लगती है, आप लोग खाए नहीं होंगे ना। हम तो अभी आपको तो मालूम होगा, दिसंबर में मैं 2 दिन के लिए गया था। हाँ मैं 6 किलो ले गया था जलेबी घर में। 6 किलो जलेबी खा दी घर वालों ने? सबको देता हूँ ना मैं, गुड़ वाली। हाँ अच्छा, परिवार में जितने परिवार है सबको 1 किलो पकड़ा देता हूँ। हाँ उस तरह से बढ़िया। तो गुड़ की जलेबी हमारे यहाँ बहुत बिकती है। हाँ। तो दोस्तों करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो चुका है। गर्मा गर्म बहस जारी है, वो यादें पुराने मेले की। तो हम लोग जब मेले में होते थे जलेबी वगैरह खा पी के, फिर शाम को 3 बजे का टाइम होता था वापस आने का। वो छोटे बच्चे लाते थे पिपरी सिपरी, जो परेशान करते थे 2-3 दिन तक, वो भी याद है, जब तक वो टूटे ना। वो तो हम खुद ही लाते थे बच्चों के लिए, अपने लिए। ये खुद बन जाते थे पिपरी लेके, या मुरली। मेला बच्चों का ही होता है। हाँ हाँ। तो शिवरात्रि में भाई याद आ गया है, गांव वाला पुराने दिन। बढ़िया। दोस्तों हम रोड के साइड की चल रहे होते हैं और साथ में ट्रैफिक भी चल रहा होता है। तो ट्रैफिक जब चलता है थोड़ा सा आगे पीछे देखना होता है, हम कितने अंदर तक हैं रोड में, कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं करके। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से। बढ़िया। तो बने रहे आप भी ब्लॉग। और बताइए और क्या होता है, खेती बाड़ी के क्या सामान आते थे, कह रहे थे? खेती बाड़ी कोई सामान नहीं आता। हाँ खेती बाड़ी का अपना रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं, ये सब मेले में नहीं। ये नहीं आता था? जो रस्सी वस्सी आती थी, कर रस्सी वगैरह फावड़ा वावड़ा ऐसे नहीं आता था ना। अच्छा। और खेती का साग सब्जी बेचना ये इसकी अलग बाजार होती है। इसका अलग बाजार होता है इनके यहाँ। हमारे यहाँ मेले में ले आते थे, उस दिन ज़्यादा बिक जाता था। मूली वगैरह ये सब हमारे भी कई बार, हम भी 15 अगस्त वाले मेले में लेके गए थे। पहले ये सब हमारे यहाँ नहीं बिकते थे, सब खुद ही बोते थे। हाँ
क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादा होता था, कई जगह होता नहीं था, तो इसलिए लोग बाग की चाहत होती थी तो उनको मिल जाता था। बढ़िया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया गर्मा गर्म चर्चा बनी हुई है। हम 3 किलोमीटर के नज़दीक हैं और हल्के हल्के कदम। महाशिवरात्रि का दिन, इंडिया पाक का आज T20 का लीग मुकाबला, संयोग शिवरात्रि का दिन। बढ़िया। और यहाँ का व्यू भी अलौकिक है, वो भी दिखाते हैं। भाई 3 किलोमीटर के नज़दीक है एकदम और यहाँ से मात्र 7-8 मिनट की दूरी बाकी रह जाती है। पहले हम इसको 6 मिनट में करते थे यहाँ से, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा शुरुआती की है तो 6 या 7 मिनट लग जा रहे हैं, क्योंकि हल्के कदम रखे हुए भाई प्रकाश हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं। तो मेले की गर्मा गर्म चर्चा जारी है। मेले में एक और भी होता है, तब बेटियां बहुएं जिनकी शादी वादी हो जाती थी तो आपस में मैसेज छोड़ देते थे एक दूसरे सहेली को कि भाई उस मेले में आना, वहाँ मिलेंगे। तो मेला जो है एक मिलने का भी पॉइंट बन जाता था दोस्तों। वहाँ मिलते थे, फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, कई महीनों पहले से मैसेज चले आते थे। कोई एक दूसरे गांव का मिल गया तो उसको थोड़ा मैसेज देते थे, या महिला मिल गई तो उनके थोड़ा मैसेज पास आउट होते थे कि भाई वो कह रही थी तुम्हें उस मेले में आने को, उस दिन मिलेंगे करके। फिर मिलते थे उस मेले में। बढ़िया। तो हमने 3 किलोमीटर पूरा कर दिया भाई। यहाँ रोड दोस्तों थोड़ा सा कम चौड़ी है, ट्रैफिक चल रहा होता है तो हम एक दूसरे के साथ में नहीं चलते, बल्कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं ताकि रोड का कम हिस्सा हम यूज़ करें। तो इसलिए कमांडर साहब आगे से हैं और मैं पीछे से हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बने रहें आप भी, और हेल्दी रहने के शौकीन हो, हेल्दी रहना पसंद करते हो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो भाई RBSUK को फॉलो करें, बताई गई बातों का ध्यान करें, उनका अमल करें उन पर, तो भाई चालू हो जाओ। देखना बेड़ा पार कैसा लगता है आपका। ये उन लोगों के लिए है जो बुज़ुर्ग 60+ हो गए हैं, और जो यंग हैं वो हमारे साथ बने रहिए। बढ़िया। तो दोस्तों करीब 3.25 किलोमीटर का रास्ता हमने कंप्लीट कर दिया है। मात्र 700-800 मीटर का दूरी बाकी है, और यहाँ से सूर्य की किरणें भी प्रकाशमय हो चुके हैं धरा पर, और हम बस अगले 3-4 मिनट में इस टारगेट को अचीव कर देंगे 4 किलोमीटर का। तो बने रहे यहाँ पे। तो भाई मात्र 100-150 मीटर की दूरी बाकी कर दिया है टारगेट को अचीव। बस बने रहे आप भी। 6:51 में हमने दौड़ पूरी कर दी है। 5-10 मिनट के बाद कि क्रिकेट वाले लड़के आते हैं तब तक हम एक्सरसाइज करते हैं हल्की। जो ये रन किया है ना, जो हल्का सा मांसपेशियों में खिंचाव ग्रह है, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं और रेडी होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो अगला 1 घंटा होगा क्रिकेट का, 1-1.5 घंटे भी हो सकता है आज तो, क्योंकि कोई टीम अगर आ गई क्रिकेट के लिए तो उसके साथ मैच हो जाएगा। तो आज करीब 1 घंटा तो नॉर्मल है, 1.5 घंटा 2 घंटा भी आज हो सकता है अगर कोई टीम आ गई। तो नहीं आई तो भाई अपना क्रिकेट वाला प्रैक्टिस बना रहेगा। तो कैसा लगा
ठीक है अभी। बढ़िया। तो भाई हम ये थाई को ना दर्द के लिए ठीक करने के लिए ये वाला आसन लगा देते हैं। तो ये आसन कर लेते हैं तो पाँव या थाई के ऊपर जो भी पेन प्रेशर आता है टांग के ऊपर वो सब रिलीज हो जाएगा अभी। तो बने रहे अभी। तो समय हो चुका दोस्तों 7 बजे का। क्रिकेट की टीम लगभग आ रही है, एक एक दो दो करके। तो किल्ले गाड़ने शुरू हो गए और हम अब इस ब्लॉग को इसी जानकारी के साथ, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना के साथ इस ब्लॉग को यही बंद करते हैं। और दौड़ने वाला, हेल्दी रखने वाला ये प्रयास कैसा लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।